मन, जिसे तुम अपना सबसे बड़ा सहायक समझते हो, वही तुम्हारी सबसे बड़ी कैद है। जिसे तुम बुद्धि कहते हो, वही तुम्हें अंधा कर देती है। जिसे तुम सोचने की शक्ति मानते हो, वही तुम्हें जीवन से काट देती है। मन ने तुम्हें इतना व्यस्त कर दिया है कि तुम्हें जीने का समय ही नहीं मिला। तुम हर पल या तो बीते हुए कल में उलझे रहते हो या आने वाले कल की चिंता में डूबे रहते हो। आज यहां बैठकर सांस लेना भी तुम्हारे लिए कठिन हो गया है, क्योंकि मन कहीं और भाग रहा है। यही मन है तुम्हारा असली शत्रु। मन कोई वस्तु नहीं है जिसे तुम पकड़ सको। मन एक प्रक्रिया है, विचारों की निरंतर धारा, एक के बाद एक विचार, बिना रुके, बिना थमे। और तुमने गलती यह की कि तुमने खुद को इन विचारों से जोड़ लिया। तुमने मान लिया कि जो भी मन में चलता है वही तुम हो। यहीं से दुख शुरू हुआ, यहीं से डर पैदा हुआ, यहीं से लालच, ईर्ष्या, क्रोध और बेचैनी ने जन्म लिया। बचपन से तुम्हें सिखाया गया कि सोचो, जितना सोच सको उतना अच्छा। सोच को बुद्धिमत्ता का प्रमाण मान लिया गया, लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया कि कब नहीं सोचना है। किसी ने यह नहीं बताया कि मन को मालिक नहीं, नौकर होना चाहिए। पर तुम्हारे जीवन में उल्टा हो गया। नौकर राजा बन गया और राजा गुलाम। मन हमेशा अतीत में जीता है या भविष्य में। मन को वर्तमान से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वर्तमान में मन मर जाता है। इसलिए मन तुम्हें कभी इस क्षण में टिकने नहीं देता। जैसे ही तुम शांत होते हो, मन कोई न कोई विचार उछाल देता है। कभी डर, कभी कामना, कभी अपराधबोध, कभी उम्मीद, और तुम फिर फंस जाते हो। तुम सोचते हो कि मन तुम्हें बचा रहा है। असल में मन तुम्हें जीवन से दूर ले जा रहा है। तुम्हें लगता है कि सोचकर तुम सही निर्णय लेते हो, लेकिन देखो, तुम्हारे जीवन के सबसे सुंदर क्षण कभी सोच से नहीं आए। प्रेम सोच से नहीं हुआ, आनंद सोच से नहीं आया, संगीत सोच से नहीं उतरा, नृत्य सोच से नहीं फूटा। वे सब तब हुए जब मन थोड़ी देर के लिए शांत हो गया। मन डर से चलता है। डर ही मन की ईंधन है। अगर डर हटा दिया जाए तो मन कमजोर हो जाता है। इसलिए मन तुम्हें डराता है। अगर ये हुआ तो क्या होगा, अगर वो हुआ तो क्या होगा। तुम्हारा पूरा जीवन अगर और काश में निकल जाता है, और जीवन जो अभी है वह हाथ से फिसल जाता है। मन तुम्हें हमेशा तुलना में डालता है। कोई तुमसे आगे है, कोई पीछे है, किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम। यही तुलना ईर्ष्या बन जाती है। यही तुलना अहंकार बन जाती है। यही तुलना दुख का कारण बन जाती है। मन कभी संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि तुलना का अंत नहीं होता। मन को जीतना नहीं है, मन से लड़ना भी नहीं है। लड़ोगे तो और उलझ जाओगे। मन को बस देखना है, जैसे कोई नदी बह रही हो और तुम किनारे खड़े होकर देख रहे हो। नदी से लड़ने की जरूरत नहीं, नदी को रोकने की कोशिश भी नहीं। बस देखो कि पानी बह रहा है। देखने से एक चमत्कार होता है। जैसे ही तुम देखने लगते हो, मन थोड़ा धीमा पड़ने लगता है, क्योंकि मन अचेतनता में मजबूत होता है। जागृति में मन कमजोर हो जाता है। मन अंधेरे में फलता फूलता है, प्रकाश में वह टिक नहीं पाता। तुम पूछते हो, मन की मत मानो तो फिर क्या करो? उत्तर सरल है, मन की सुनो पर मानो मत। सुनने और मानने में फर्क है। सुनना जागरूकता है, मानना गुलामी है। मन बोले तुम सुनो, लेकिन निर्णय उससे मत लो। निर्णय मौन से आए। जब तुम भूखे होते हो, क्या मन बताता है? नहीं, शरीर बताता है। जब तुम्हें नींद आती है, क्या मन योजना बनाता है? नहीं, जीवन खुद संकेत देता है। उसी तरह जब सही समय आता है, सही कदम खुद प्रकट होता है। पर तुम इतने व्यस्त हो सोचने में कि उस संकेत को सुन ही नहीं पाते। मन
तुम्हें हमेशा बताता है कि तुम अधूरे हो, कि कुछ कमी है, कि कुछ पाना बाकी है। इसी कमी के एहसास से दौड़ शुरू होती है। पैसा, पद, नाम, पहचान। लेकिन मन कभी नहीं बताएगा कि अब काफी है, क्योंकि अगर तुम संतुष्ट हो गए तो मन की दुकान बंद हो जाएगी। मन तुम्हें भविष्य का सपना दिखाकर वर्तमान से चुरा लेता है और भविष्य कभी आता नहीं। जब आता है तो वो वर्तमान बन जाता है और तुम फिर अगले भविष्य में भागने दिख जाते हो। यह एक अंतहीन चक्र है। इसी चक्र का नाम संसार है। मन कहता है सोचो सोचो सोचो, लेकिन जीवन कहता है जीवो। मन गणना करता है, जीवन बहता है। मन सुरक्षित रहना चाहता है, जीवन जोखिम है और बिना जोखिम के कोई फूल नहीं खिलता। मन तुम्हें नियम देता है, जीवन तुम्हें स्वतंत्रता देता है। मन कहता है यह सही है, वह गलत है। जीवन कहता है अनुभव करो। मन नैतिकता सिखाता है, जीवन समझ देता है और समझ नैतिकता से कहीं ऊपर है। मन से बाहर निकलना कोई साधना नहीं, कोई अभ्यास नहीं। यह सिर्फ एक बोध है, एक गहरी समझ कि तुम मन नहीं हो। तुम वह हो जो मन को देख रहा है। जैसे ही यह समझ गहरी होती है, मन अपना सिंहासन खो देता है। तब पहली बार तुम शांति को जानोगे। ऐसी शांति जो बनाई नहीं गई है, जो सोच से नहीं आई, जो किसी कारण पर निर्भर नहीं, बस है। और उस शांति में जीवन पहली बार नाचता है। मन की मत मानो, क्योंकि मन तुम्हें हमेशा वही रास्ता दिखाएगा जिस पर तुम पहले से चल चुके हो। और नया जीवन पुराने रास्तों पर नहीं मिलता। नया जीवन तो तब शुरू होता है जब तुम अनजान में कदम रखते हो, जब तुम नियंत्रण छोड़ते हो, जब तुम भरोसा करते हो। मन कहेगा डर है, तुम कहो ठीक है, डर के साथ चलेंगे। मन कहेगा असुरक्षा है, तुम कहो जीवन असुरक्षित है और वही उसकी सुंदरता है। मन कहेगा योजना बनाओ, तुम कहो जागरूक रहेंगे। जिस दिन तुमने मन को अंतिम सच मानना छोड़ दिया, उसी दिन जीवन का द्वार खुल जाता है। मन उपयोगी है, मालिक नहीं। उसे जगह दो पर सत्ता मत दो। वह एक अच्छा सलाहकार हो सकता है, पर एक भयानक शासक। मन ही तुम्हारा दुश्मन है, क्योंकि उसने तुम्हें तुमसे दूर कर दिया है। मन की मत मानो, क्योंकि जीवन कहीं और है। वह इस क्षण में है, इस सांस में है, इस मौन में है। और जब मन चुप होता है, तब पहली बार तुम घर लौटते हो।